इधर रुक करेंगे ग्वालियर का, जहां पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। उद्योगपतियों से निवेश को लेकर इस कॉन्क्लेव के माध्यम से चर्चा आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करने वाले हैं। 22 औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी इस कार्यक्रम के माध्यम से होना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इन्वेस्ट एमपी पोर्टल को भी आज इस समारोह में लॉन्च करेंगे। एमपी में निवेश के अवसर पर प्रेजेंटेशन भी आज दिया जाना है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की ये सीधी तस्वीरें। इस वक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस आयोजन में पहुंच चुके हैं, इस कॉन्क्लेव में पहुंच चुके हैं। उनके साथ ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस वक्त मंच पर आसीन। 22 औद्योगिक इकाइयों का आज भूमि पूजन और लोकार्पण होना है और क्षेत्र के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण कॉन्क्लेव है, क्षेत्र की या फिर कहें प्रदेश के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में निवेश के अवसर पर आज इस समारोह में प्रेजेंटेशन देना है और इस लिहाज से बेहद खास, क्योंकि आर्थिक तौर पर ये बेहद महत्वपूर्ण कदम मध्य प्रदेश के विकास के लिए उद्योगपतियों से निवेश को लेकर आज बेहद महत्वपूर्ण चर्चा इस कॉन्क्लेव के माध्यम से होनी है। इसके साथ ही 22 अलग अलग औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन और लोकार्पण होना है, जिससे न सिर्फ रोजगार के बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी मध्य प्रदेश के विकास में ये भूमिका निभाएंगे। एमपी में निवेश के अवसर पर प्रेजेंटेशन भी आज समारोह में दिया जाना है। तो इन्वेस्टमेंट एमपी पोर्टल भी आज लॉन्च होगा। कॉन्क्लेव की सीधी तस्वीरें आप इस वक्त ग्वालियर से देख रहे हैं। इस कॉन्क्लेव में इस वक्त केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर के साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंच चुके हैं, मंच पर आसीन हो चुके हैं और अब इस कॉन्क्लेव की शुरुआत की जाएगी। और इस कॉन्क्लेव में आज बेहद महत्वपूर्ण चर्चा होनी है, क्योंकि मध्य प्रदेश में किस तरह से इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं, निवेश को लेकर उद्योगपति आज प्रेजेंटेशन भी इसमें देने वाले हैं। 22 औद्योगिक इकाइयों का इसी कार्यक्रम के माध्यम से आज भूमि पूजन होना है, जो आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, डॉक्टर मोहन यादव जी से और मंचासीन हमारे सभी विशेष अतिथिगण से, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से, श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से। हमारे दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। पहली तस्वीर जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब दीप प्रज्वलन कर इस कॉन्क्लेव की शुरुआत करेंगे और उसके पहले कुछ देर पहले की भी तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जब डॉक्टर मोहन यादव यहां पहुंच रहे थे। उनके साथ ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की। आपको बता दें कि आर्थिक दृष्टि से भी ये बेहद महत्वपूर्ण, इसके साथ ही रोजगार की दृष्टि से भी देखें तो ये कॉन्क्लेव बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हजारों बेरोजगारों को नौकरी जब इंडस्ट्रीज स्टार्ट होंगी तो उससे मिलेंगी। 6 देशों के डेलीगेट्स भी आज इस कॉन्क्लेव में शामिल होने वाले हैं। ग्वालियर को एक बड़ा निवेश आज मिल सकता है, ये माना जा रहा है, क्योंकि 22 औद्योगिक इकाइयों की आज यहाँ पर प्रेजेंटेशन भी होनी है। हमारे इकाइयों का भूमि पूजन और लोकार्पण होगा। मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन यहाँ पर दी जाएगी और इसके साथ ही उद्योगपतियों के साथ एक खास चर्चा आज मुख्यमंत्री के साथ होनी है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मंच की सीधी तस्वीरें। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में इस वक्त दीप प्रज्वलन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उनके साथ ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर नजर आ रहे हैं। और इस वक्त रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं नासिर गौरी। नासिर, हम तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा रहे हैं। दीप प्रज्वलन के साथ ही इस कॉन्क्लेव की शुरुआत होगी और ये कॉन्क्लेव अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि न सिर्फ इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा लेकिन इसके साथ ही मध्य प्रदेश की जनता को भी लाभ इसमें मिलेगा। साथ और ईश्वर के आशीर्वाद के साथ हमारे रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का मंगलमय शुभारंभ। और अब पुनः आभार सहित हमारे प्रमुख नेतागण का हम स्वागत करते हैं। उनकी सोच, उनकी शुभारंभ कर दिया है और इसके साथ ही एमपी पोर्टल को भी यहाँ पे लॉन्च करेंगे। साथ ही इंडस्ट्री है, सेक्टर्स हैं और राउंड टेबल मीटिंग्स भी है और सीएम की यहाँ पर रहने वाली है। और इसके साथ ही खास बात यह है कि अडानी पोर्ट एवं लिमिटेड के जो प्रबंध संचालक है करण अडानी, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। एक बड़ा इन्वेस्ट करने की बात वो यहाँ पर कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ग्वालियर की जो इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव है रीजनल, वो कई मायनों में बहुत अहम है। और जैसा कि कहा जा रहा है कि 22
इकाइयों का लोकार्पण और शिलान्यास है वो इसी मंच से होगा जिसमें 1421 करोड़ का निवेश आने की संभावना है। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि 5000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही ग्वालियर चंबल संभाग के जो उत्पाद हैं जो बनाए जाते हैं, चाहे चंदेरी की हैंडलूम्स हो या फिर ग्वालियर का स्टोन हो या फिर आदर्श गौशाला से यहाँ पर गौशाला के जो प्रोडक्ट बनते हैं साधु संतों के द्वारा, तो इस तरह के कई सारे स्टॉल्स हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ग्वालियर के जो इंडस्ट्रीज है वो कई मायनों में कॉन्क्लेव कई मायनों में बहुत अहम है और ऐसा माना जा रहा है कि जो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर होने वाला है। बिल्कुल नासिर, लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। और इस वक्त हम मंच की भी तस्वीरें दिखा दें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का स्वागत इस वक्त किया जा रहा है। दीप प्रज्वलन के साथ अतिथियों का स्वागत इस वक्त मंच पर हो रहा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर इसमें नजर आ रहे हैं। आपको रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के बारे में भी जिस तरह से हमारे संवाददाता नासिर गौरी यहाँ पर जानकारी दे रहे थे कि ये रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव है और अगर कुछ महीनों की बात करें तो बीते कुछ महीनों के अंदर ही ये तीसरा कॉन्क्लेव है जो मध्य प्रदेश में हो रहा है। इसके पहले जबलपुर और उज्जैन में भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अगुवाई में रीजनल इंडस्ट्री मीट कॉन्क्लेव किया जा चुका है, जिसके माध्यम से अलग अलग क्षेत्र के विकास के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। उज्जैन और जबलपुर के बाद अब ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में उद्योगपतियों की दिलचस्पी भी नजर आ रही है। और आज एक बेहद महत्वपूर्ण दिन ग्वालियर चंबल क्षेत्र के लिए भी, क्योंकि रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव के माध्यम से आज उद्योगपति भी जुड़ रहे हैं और इसके साथ ही 6 अलग अलग देशों के डेलीगेट्स भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सीधे रुख करते हैं इस वक्त कॉन्क्लेव का। इसके ऊपर देखते हैं ये लघु फिल्म। India on track to become the world's third largest economy, with GDP crossing $5 trillion under the visionary leadership of Honorable Prime Minister, aspires to reach its goal of becoming a $30 trillion economy by 2047. The state of Madhya Pradesh has taken a lead in fulfilling his bold vision of Vikasit Bharat by 2047. While also accomplishing Chief Minister's vision of Vikasit Madhya Pradesh. Madhya Pradesh is home to over 112 industrial zones, 7 smart cities and 14 proposed greenfield industrial areas. The state has a well-developed multimodal transportation system, including a robust road network of more than 5 lakh plus kilometers. And enhanced air connectivity with 5 major airports at Bhopal, Gwalior, Indore, Khajuraho and Jabalpur, making it future ready. With a strong focus on education and skill development, Madhya Pradesh offers a well-equipped talent pool that serves as a major driver of growth in the region. Madhya Pradesh offers an ecosystem where businesses thrive, where the presence of investor-friendly policies, single window clearances and transparent governance make it an ideal investment destination. These efforts aim to create employment opportunities, enhance quality of life and significantly contribute to India's economic growth, aligning with the vision of Vikasit Bharat, Vikasit Madhya Pradesh. Painting a canvas of progress and economic expansion, we are doubling our efforts with Regional Industry Conclave in Ujjain, Jabalpur and upcoming summits in Gwalior and Rewa. That's Madhya Pradesh, the future-ready state. Be a part of shaping the future. Invest in Madhya Pradesh and unlock endless possibilities. Join us for the Invest Madhya Pradesh Global Investors Summit on 7th and 8th February at Bhopal.
तो मध्य प्रदेश में आपके निवेश को आमंत्रित करते हुए मध्य प्रदेश सरकार की ये कोशिश रही है कि एक इजी, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल व्यवस्था आपको प्रदान की जाए, जिससे आपका यहाँ पर निवेश सुरक्षित हो और साथ साथ आप सभी के लिए फ़ायदे का सौदा भी हो। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की समग्र विकास योजना और इस राज्य में जो निवेश की तरफ जो अपार संभावनाएं हैं उनके बारे में आपको विस्तृत जानकारी देकर उसकी तरफ मैं आमंत्रित करती हूं श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी को, प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, इस प्रस्तुति के लिए। नमस्कार, मैं आज इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, कार्यक्रम में उपस्थित श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, मंत्री भारत सरकार, श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, अध्यक्ष मध्य प्रदेश विधानसभा, श्री प्रहलाद पटेल जी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, श्री तुलसीराम सिलावट जी, मंत्री मध्य प्रदेश शासन, श्री रामनिवास रावत जी, श्री एंदल सिंह कंसाना जी, द्वय मंत्री मध्य प्रदेश शासन, श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी, श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, श्री राकेश शुक्ल जी, तीनों मंत्री हैं हमारे मध्य प्रदेश शासन के, श्री चैतन्य काश्यप जी, श्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी जी, दोनों माननीय मंत्रीगण मध्य प्रदेश शासन, श्री दिलीप जायसवाल जी, राज्य मंत्री कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग, श्री भारत सिंह कुशवाहा, सांसद ग्वालियर, श्री शिवमंगल सिंह तोमर, सांसद मुरैना, श्रीमती संध्या राय, सांसद भिंड, और उद्योगपतिगण जो आज के इस कार्यक्रम में हैं, श्री करण अदानी जी, एमडी अदानी पोर्ट्स, श्री विवेक तनेजा जी, वाइस प्रेसिडेंट रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, श्री संतोष कुमार सारंगी जी, डीजीएफटी से, श्री आशीष वैश्य जी, अध्यक्ष सीआईआई, श्री आरपी माहेश्वरी जी, अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक आधुनिक टेक्नो प्रोजेक्ट्स, श्री पंकज चावला जी, एमडी मार्वल विनायल, श्री चंद्रभूषण मिश्र जी, श्री राकेश खोसला जी, श्री अरुण गोयल जी, श्री एसपीएस कोहली जी, कार्यकारी निदेशक जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज, श्री शोभरन सिंह जी, लघु उद्योग भारती, श्री मनोज चतुर्वेदी जी, एमडी एक्सेंचर, श्री पुनीत डाबर जी, एमडी ट्रोपोलाइट, श्री कौशल शर्मा जी, श्री आशीष मोहपात्रा जी, श्री अभय चौधरी जी, आप सभी का और इस हॉल में पधारे हुए माननीय अतिथिगण, माननीय उद्योगपतिगण, हमारे अधिकारीगण, अब मीडिया के मेरे बंधु, आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में। मध्य प्रदेश की अगर बात करें और विशेष तौर पर इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की, तो हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश भारत का क्षेत्रफल में दूसरा सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ का फूड ग्रेन का प्रोडक्शन भारत में दूसरे नंबर पे है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो भारत में हिस्सा है मध्य प्रदेश का, वो पहला है और सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे स्वच्छ स्टेट है और इंदौर आपको पता ही होगा कि लगातार स्वच्छता के शिखर पे है। 5वीं सबसे ज़्यादा जनसंख्या का स्टेट है और उसके हिसाब से उद्योगपतियों के निष्कर्ष के हेतु अगर मैं कहूँ तो बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट है। मध्य प्रदेश में बेस्ट पॉसिबल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की कोशिश की गई है जिससे कि मध्य प्रदेश कम्पिटिटिव बना रहे। मध्य प्रदेश दूसरे प्रदेशों के साथ जो कम्पिटिटिव फेडरलिज्म की बात ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब करते हैं, उस भावना को अंगीकृत करते हुए मध्य प्रदेश में अगर हम देखते हैं तो GIS एनेबल्ड रियल टाइम ऑनलाइन लैंड बैंक का इन्फॉर्मेशन हमारे पास उपलब्ध है। हमारे पास जो जल की आपूर्ति है इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए वो 1000 मिलियन क्यूबिक मीटर से ज़्यादा का है। हमारे पास 4 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हैं जो कि देश में किसी भी स्टेट में नहीं है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, दिल्ली नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और एक नया वाराणसी और मुंबई कॉरिडोर विकसित होने जा रहा है। हमारा प्रदेश पावर सरप्लस स्टेट है और हमने 31 गीगावाट या 31,000 मेगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता अपने यहाँ विकसित कर ली है। हमारे यहाँ रोड नेटवर्क बहुत ही शानदार है और 5.1 लाख किलोमीटर का हमारे पास रोड नेटवर्क है। 2 हमारे पास इंटरनेशनल और 5 डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हैं।
हमारे यहाँ 6 इनलैंड कंटेनर डिपोज हैं जिसकी सहायता से मध्य प्रदेश से निर्यात करने में सुविधा होती है। हम मध्य प्रदेश में निवेश क्यों करें, इसके लिए इस स्लाइड में मैंने अपनी बात रखी है। हमारे पास करीब 1,25,000 एकड़ का इंडस्ट्रियल लैंड बैंक है। हमारी जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो चीपर कॉस्ट पड़ती है, उसकी वजह से आपको हायर रिटर्न्स मिल सकते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो कहलाता है। हमारे यहाँ जो लैंड यूज़ के चेंज करने के जो नियम है, मध्य प्रदेश सरकार ने पूरे भारत में सबसे आगे बढ़कर काफ़ी इसको सरल और सहज कर लिए हैं। और जो नामांतरण की प्रक्रिया है उसमें भी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के प्रयासों से साइबर तहसील की परिकल्पना और फिर सारा कुछ ऑटोमेटेड वे में फेसलेस म्यूटेशन कैसे हो, इसके लिए मध्य प्रदेश पर काम कर रहा है और मध्य प्रदेश में इसे प्रारंभ कर दिया गया है। मध्य प्रदेश की समृद्धि जो खनिज के मामले में बहुत ही शानदार है। हम भारत के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं कॉपर के, मैग्नीज के, डायमंड के, और कोयला और दूसरे सेक्टर्स में भी हमारा उत्पादन काफ़ी ज़्यादा भारत के संदर्भ में अगर मैं कहूँ तो। हमारी अट्रैक्टिव पॉलिसी है और इस ट्रांसपेरेंट है और कस्टमाइज पैकेज भी हम 100 करोड़ से ऊपर की पॉलिसी के लिए, 100 करोड़ से ऊपर के निवेश के लिए देते हैं। भारत सरकार के द्वारा भी माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में काफ़ी हमें मध्य प्रदेश को लगातार सपोर्ट मिलता रहा है और उसी वजह से भारत सरकार के फंडेड पार्क्स हमारे यहाँ मेडिकल डिवाइसेस पार्क विक्रम उद्योगपुरी उज्जैन में, पीएम मित्रा पार्क धार में, मैन्युफैक्चरिंग जोन पावर और रिन्यूएबल एनर्जी का नर्मदापुरम में, मेगा फुटवेयर एक्सेसरीज का क्लस्टर सीतापुर मुरैना में, प्लास्टिक पार्क तामोद रायसेन और बिलौआ ग्वालियर में, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क पीथमपुर में। ये सारा सपोर्ट हमें भारत सरकार के सहयोग से मिला है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में कार्य प्रारंभ किया है 13 दिसंबर 2023 से, उसके बाद से निरंतर उनके जहन में मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास, औद्योगिक क्रांति कैसे आए, उसका लगातार उनके द्वारा प्रयास किया जाता रहा है। और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि औद्योगिक विकास उनके दिल के इतने करीब है। वो इस विभाग के स्वयं माननीय भारसाधक मंत्री भी हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 2 इंडस्ट्री इंटरैक्टिव सेशंस किए गए। हमने चर्चा की मुंबई में, हमने चर्चा की कोयम्बटूर में, हमने चर्चा की बेंगलुरु में। हमने 2 रीजनल इंडस्ट्री कन्क्लेव किए उज्जैन में और जबलपुर में। और ये जो क्षेत्रीय वैषम्य है, जो विषमता है, उसको कैसे दूर करें और हर जगह हर रीजन में हम कैसे पहुँचें, तो इसकी तीसरी कड़ी के रूप में आज हम यहाँ ग्वालियर हैं। इसके बाद से सागर का और रीवा का भी प्रोग्राम होना है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस दौरान करीब 121 1-to-1 मीटिंग्स इंडस्ट्रियलिस्ट उद्योगपतियों, उद्योग घरानों के साथ उनके द्वारा चर्चा की गई। करीब 1,84,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल हमने रिसीव किया है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन कार्यक्रमों के बीच में करीब 51 वर्चुअल इनॉग्रेशन किए हैं, जो मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पे यूनिट्स जो इस्टेब्लिश हो गई हैं। और इनमें 8,300 एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और 2,730 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में आ रहा है। हम ये भी देख रहे हैं कि हर कार्यक्रम के साथ जो रीजनल इंडस्ट्री कन्क्लेव होता है उसमें ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होती हैं। उसमें 74 हमारे यहाँ अभी तक रीजनल इंडस्ट्री कन्क्लेव्स में हुई हैं। 8 यूनिट्स उसमें कमर्शियल प्रोडक्शन में आ चुके हैं और 548 इंडस्ट्रियल लैंड एलोकेशन के लेटर्स हम जारी कर चुके हैं इन रीजनल इंडस्ट्री कन्क्लेव में। और इसमें करीब 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 40,000 का एम्प्लॉयमेंट है। मैं यहाँ ये भी रेखांकित करना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस चीज़ को धरातल तक लेके जाना चाहते हैं और इसी कड़ी में उन्होंने जिलों के उद्योगपतियों के साथ चर्चा का क्रम प्रारंभ किया है। जबलपुर डिवीज़न के सभी जिलों के साथ, 8 जिलों के साथ, ग्वालियर चंबल डिवीज़न के सभी जिलों के साथ, 8 जिलों के साथ, करीब 16 जिलों के छोटे छोटे बड़े सभी तरह के उद्योगपतियों से, जिलों से उन्होंने चर्चा की है। मैं बताना चाहूँगा कि अब मैं ग्वालियर और चंबल में, चूँकि जिस जगह पे आज ये कार्यक्रम हो रहा है, मैं इस जगह की कुछ एक विशेषताओं के बारे में आपका ध्यान इंगित करना चाहूँगा। ग्वालियर और चंबल का ये रीजन आप देख रहे होंगे कि कनेक्टिविटी के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन ढंग से प्लेस्ड है।
नॉर्थ साउथ कॉरिडोर यहाँ से नज़दीक से निकलता है। फिर आगरा मुंबई नेशनल हाईवे है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर निकलता है नज़दीक से। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के हम इन्वेस्टमेंट रीजन में हैं। ईस्ट वेस्ट से कॉरिडोर यहाँ से निकलता है। आगरा जयपुर एक्सप्रेसवे है, आगरा कानपुर एक्सप्रेसवे है। तो ये सारी यहाँ पे जो रोड कनेक्टिविटी है वो बहुत ही बेहतरीन ग्वालियर चंबल रीजन की है। ग्वालियर चंबल रीजन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अलग अलग ज़िलों में भी जो संभावनाएं हैं उसको यहाँ पे रेखांकित हम लोगों के द्वारा किया गया है। ग्वालियर अगर ज़िले की मैं बात करूं तो यहाँ पे स्टोन पार्क करीब 37 हेक्टेयर में, रेडीमेड गारमेंट पार्क 20 हेक्टेयर में, ग्वालियर IT पार्क 30 हेक्टेयर में, ये ऑलरेडी डेवलप्ड हैं। एक नया जो पार्क इंडस्ट्रियल पार्क हम डेवलप कर रहे हैं बिलौआ में प्लास्टिक पार्क, वो 37 हेक्टेयर में है। और भविष्य में हम लोगों ने चिन्हांकित किया है, रेखांकित किया है मोहना में करीब 210 हेक्टेयर का एक नया इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की ग्वालियर में। इसी तरह से अगर मैं भिंड को देखूं तो मालनपुर गिरौंगी में हमारा 1290 हेक्टेयर का एक इंडस्ट्रियल पार्क है। एक फूड पार्क है मालनपुर में जो 28 हेक्टेयर का है। मुरैना की अगर मैं बात करूं तो बानमोर में 281 हेक्टेयर का हमारा पार्क है। सीतापुर में 210 हेक्टेयर का पार्क है। पिपरा सेवा में 66 हेक्टेयर का, IIT जदरुआ वहाँ पे 28 हेक्टेयर का है। भविष्य में भी अगर देखें अगर मुरैना में तो मावई में 211 हेक्टेयर का और फुटवेयर क्लस्टर सीतापुर में 63 हेक्टेयर का नया डेवलप होने जा रहा है। शिवपुरी की अगर मैं बात करूं तो शिवपुरी में भी हमारे पास फूड क्लस्टर है करीब 15 हेक्टेयर का। और जो नया प्रपोजल हम लोगों के सामने है वो देहरवाड़ा और गुरावल का है 77 हेक्टेयर और 30 हेक्टेयर में। गुना की अगर मैं बात करूं तो जो नया डेवलपिंग पार्क है वो पिपरौदा खुर्द में करीब 37 हेक्टेयर पर लैंड है। और जो नया और एक प्रपोजल हम लोग कर रहे हैं वो चैनपुरा में 334 हेक्टेयर का है। तो ग्वालियर चंबल के इस रीजन में प्रत्येक जगह पे मैं माननीय उद्योगपतियों को गुजारिश करूंगा कि इसके ऊपर जरूर अपनी दृष्टि रखें और देखें कि हर जगह हमारे पास संभावनाएं हैं। मैं मध्य प्रदेश की जो विशेष पॉलिसीज़ हैं उसके बारे में बहुत ही शीघ्र ज़्यादा समय न लेते हुए इसके डिटेल्स आपको उद्योगपतियों को शेयर कर दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट प्रमोशन असिस्टेंट IPA करीब 40% तक प्लांट और मशीनरी के इन्वेस्टमेंट पे दिया जाता है। यहाँ पे अगर एम्प्लॉयमेंट आप ज़्यादा जनरेट करते हैं तो करीब 50% की और बढ़ोतरी आपके IPA में की जा सकती है। अगर आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट हैं तो आपके उसमें IPA में 20% की और वृद्धि की जा सकती है। और अगर कम औद्योगिक विकास वाले क्षेत्रों में जाते हैं तो वहाँ भी 20% की इसमें बढ़ोतरी की जा सकती है। मध्य प्रदेश की पॉलिसी में ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन का असिस्टेंस भी है, जिसमें इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और जीरो लिक्विड डिस्चार्ज उसका सपोर्ट हम मध्य प्रदेश में देते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का असिस्टेंस मध्य प्रदेश में पावर, वाटर और अप्रोच रोड के लिए। पावर टैरिफ के ऊपर रिबेट हम MP ERC के जो ऑर्डर्स हैं उसके तहत ₹1 कम तक का हम उसमें आपको रिबेट देते हैं। रीइंबर्समेंट जो आपके पेटेंट चार्जेज हैं उनका हम करते हैं। मध्य प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स और टेक्सटाइल और गारमेंट्स के लिए अलग से अट्रैक्टिव पॉलिसी है। और मुझे ये कहते हुए बिल्कुल संकोच नहीं कि हमारी टेक्सटाइल, गारमेंट्स, फूड प्रोसेसिंग और IT की पॉलिसी पूरे देश भर में सर्वश्रेष्ठ है। फूड प्रोसेसिंग में हम 50% एडिशनल कैपिटल सब्सिडी और मंडी टैक्स का एग्जेम्पशन 5 साल तक। टेक्सटाइल गारमेंट में हम इंटरेस्ट का सबवेंशन करते हैं, इंटरेस्ट हम सरकार के द्वारा दिया जाता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और ट्रेनिंग का इंसेंटिव दिया जाता है गारमेंट इंडस्ट्री में। हमने स्टेट की स्किलिंग में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना और अब भारत सरकार के द्वारा भी इस तरह की योजना की जा रही है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये सेक्टर और अट्रैक्टिव हो जाएंगे। मध्य प्रदेश में जो लेबर की डायनेमिक्स है उसमें मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जिसने कि हमेशा